स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, यानी जो भूकंपीय तरंगे होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं। देर आर द थ्री टाइप ऑफ अर्थक्वेक वेव्स। यहाँ तीन प्रकार की भूकंपीय तरंगे होती हैं। फर्स्ट, प्राइमरी वेव्स, प्राथमिक तरंगे। द प्राइमरी वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स और पुश वेव्स, यानी जो प्राइमरी या प्राथमिक जो तरंगे होती हैं ये, या जो लॉन्गिट्यूडनल वेव जो होती हैं ये पुश वेव होती हैं, जिनको पी से भी डिनोट किया जाता है। आर द फास्टेस्ट वेव टू रीच द अर्थ सरफेस फर्स्ट। ये जो वेव्स होती हैं ये मतलब फास्टेस्ट या तेज गति से चलने वाली वेव जो होती हैं और ये अर्थ के सरफेस पर पहले पहुंचते हैं। दीज वेव्स कॉजेज रिलेटिवली स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। और ये जो वेव्स होती हैं ये उनके आसपास की जो डिस्प्लेसमेंट करती हैं या मतलब उनके आसपास से जो कारण होते हैं उन पर ये हैवी होती हैं। द स्पीड ऑफ पुश एंड पुल वेव्स, यानी इनकी जो गति है वो पुश करने की या पुल करने वाली इस प्रकार से होती है और इसको पी से डिनोट किया जाता है। इज अबाउट 6 किलोमीटर पर सेकेंड। और इनकी जो गति होती है वो पर सेकेंड 6 किलोमीटर होती है। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सेकेंडरी वेव्स। द सेकेंडरी वेव्स एस वेव्स, यानी जो द्वितीयक तरंगे होती हैं इनको एस नाम से डिनोट किया जाता है या एस साइन से भाई अंकित किया जाता है। और सेक वेव्स प्रोड्यूस ए स्ट्रॉन्ग सेकिंग एक्शन। ये जो वेव्स होती हैं ये जब प्रोड्यूस होती हैं तो एक अच्छी मतलब बल वाली क्रियाकलाप के साथ एक्शन में आती हैं। देयर स्पीड इज अबाउट 40% स्लोअर देन दैट ऑफ पी वेव्स, यानी पी वेव्स जो होती हैं उनकी तुलना में ये 40% स्लोअर होती हैं पी वेव्स। दीज वेव्स डू नॉट ट्रेवल थ्रू लिक्विड। ये जो वेव्स होती हैं ये लिक्विड में ट्रेवल नहीं करती हैं। एस वेव्स मूव द पार्टिकल, यानी एस वेव जो होती हैं वो भाई पार्टिकल मूव करती हैं। द पुश थ्रो अप एंड डाउन, यानी ऊपर नीचे क्या करती है ये पुश करती हैं। और साइड टू साइड, यानी साइड यानी एक तरफ से दूसरी तरफ भी। देयर स्पीड रेंज फ्रॉम 2 to 8 किलोमीटर प्रति सेकेंड इन द अर्थ क्रस्ट एंड अप टू 13 किलोमीटर पर सेकेंड इन द डीप मेंटल, यानी जो गहरी मेंटल क्रोड होती है उसमें ये भाई क्रस्ट पर 13 किलोमीटर प्रति सेकंड की गति से ये चलती हैं। थर्ड जो है आपकी आती है भाई सरफेस वेव्स, यानी धरातलीय जो तरंगे होती हैं, यानी अर्थ के धरातल पर जो तरंगे मतलब वेव्स करती हैं मतलब चलती हैं। द सरफेस वेव्स और एल वेव्स आर द लास्ट वेव्स टू अराइव एंड ट्रेवल ओवर द सरफेस ऑफ अर्थ। कहते हैं अर्थ के जो सरफेस पर जो वेव्स तरंगे होती हैं वे एल नाम से डिनोट की जाती हैं। और ये लास्ट वेव जो होती हैं ये पृथ्वी पर जब ट्रेवल करती हैं या पहुंचती हैं। दीज वेव्स आर द मेन कॉजेज ऑफ मोस्ट ऑफ द डैमेज एज दीज आर वेरी पावरफुल। ये जो वेव्स होती हैं ये बहुत ही खतरनाक होती हैं और पावरफुल भी होती हैं। देयर स्पीड रेंज फ्रॉम 1 to 5 किलोमीटर प्रति सेकेंड। और इनकी जो वेव्स की जो गति है वो 1 से 5 किलोमीटर प्रति सेकंड के हिसाब से होती है। अब इसके बाद में आता है मेजरिंग अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप आते हैं उनको मेजर कैसे किया जाता है, उनको देखा जांचा कैसे जाता है। सीस्मोग्राफ इज द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द वाइब्रेशन कॉज बाय अर्थक्वेक। कहते हैं सीस्मोग्राफ एक अर्थक्वेक मापने का पैमाना होता है और इसको जब हमारी पृथ्वी में अर्थक्वेक होता है या जो वाइब्रेट होता है तो उस वाइब्रेट या अर्थक्वेक की जो कंपन होती है उसको मेजर करने के लिए या मापने के लिए इस इंस्ट्रूमेंट का उपयोग किया जाता है और इसका नाम क्या है भाई, सीस्मोग्राफ। जैसा कि आपको ये पिक में दिखाया गया है सीस्मोग्राफ की जो पिक है ये आपको दिख रही है। इसमें इधर क्या होते हैं ये वायर होती हैं, ये फ्रेम बना हुआ होता है ऊपर का
यहाँ इसमें जो वेट होता है और ये डर्म जो होता है ये रोटेट करता है और ये क्या करता है, ये वाइब्रेट करता है और इधर इसका बेस होता है। तो इस प्रकार से ये सिस्मोग्राफ की आपको पिक दिखाई गई है और बताया गया है कि सिस्मोग्राफ कैसे होता है और ये किस काम में आता है। काम के लिए आप समझ गए होंगे कि जो अर्थक्वेक होती है उसकी वाइब्रेट को भाई मेजर करने के लिए एक ऐसे इंस्ट्रूमेंट का मतलब प्रयोग किया जाता है जिसका नाम क्या है, सिस्मोग्राफ। इन द फॉर्म ऑफ वेव्स द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक, यानी जो भूकंप में इंटेंसिटी होती है, उष्णता होती है, वेव्स आर मेजर्ड ऑन द रिएक्टर स्केल, यानी किस पर, यानी जो वेव्स होती है इसकी तरंगे जो होती हैं ये किस पर, रिएक्टर स्केल पर भाई मापी जाती हैं। विच वाज इन्वेंटेड बाय चार्ल्स रिएक्टर इन 1935, जिसका निर्माण किसने किया था भाई, या जिसको बनाया किसने था, चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में इसका भाई निर्माण किया था। किसका, रिएक्टर स्केल का। किसने किया था, चार्ल्स रिएक्टर ने 1935 में। द रिएक्टर स्केल इज ए स्केल ऑफ नंबर यूज टू टेल द साइज ऑफ अर्थक्वेक, यानी जो रिएक्टर स्केल होता है ये स्केल यानी जो इसके ऊपर नंबर यूज किए होते हैं और ये बताते हैं किसकी, अर्थक्वेक की साइज के बारे में। जैसे 1 to 10 एन अर्थक्वेक ऑफ 2.0 और लेस कैन बी फेल्ट, यानी जो अर्थक्वेक जो होता है यानी 1 से 10 तक इस पर मेजर किया जाता है और जो दिखाता है गति वगैरह तो किस टाइप से 2.0 या इससे कम महसूस किए जाते हैं। जो झटके, कभी कभी आप सोचते हो कि भाई 1 या 2 मिनट के झटके लगे हैं और हमें मकान हिलते हुए या इनकी कुछ आवाज़ें आपको सुनाई देती हैं, तो वो ऐसे ही भाई साइज के अर्थक्वेक में दिखाई जाती हैं। ओनली ए लिटल, ये बहुत थोड़ा होता है। एन अर्थक्वेक आवर 5.0 कैन कैज डैमेज फ्रॉम थिंग फॉलिंग, यानी 0.5 अगर रिएक्टर स्केल पर या पैमाने पर इसका 5.0 मापा जाता है तो ऐसा भाई बड़ा खतरनाक और जो वस्तुएं होती हैं उनको गिराने वाला होता है। जैसे कई बार आप देखते हैं बड़ी बड़ी बिल्डिंगें गिर जाती हैं या जो उसकी हिलन से भाई इमारतें वगैरह ढह जाती हैं, टूट जाती हैं। ए 0.6 और हायर मैग्नीट्यूड इज considered very strong and 7.0 is classified as the measure देखिए कहते हैं कि 0.6.0 और हायर मैग्नेटिक इज कंसिडर्ड वेरी स्ट्रॉन्ग, यानी अगर रिएक्टर पैमाने पर 6.0 दर्शाया गया है या अंकित है तो ऐसा भूकंप या अर्थक्वेक जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। 7.0 इज क्लासिफाइड एज द मेजर अर्थक्वेक, और ये 7.0 अगर उस पर अंकित है तो बहुत ही खतरनाक भाई अर्थक्वेक होता है। द अर्थक्वेक विद द बिगेस्ट रिकॉर्डेड मैग्नेट्यूड वाज द ग्रेट चिलन अर्थक्वेक, कहते हैं अगर इतना मापा जाए या बिगेस्ट रिकॉर्ड इस पर मापा जाए तो कहता है बहुत ही चिलन का मतलब क्या होता है भाई नुकसानदायी या दुखदायी होता है, जिसमें जान माल सभी की भारी हानि होती है। विद ए मैग्नीट्यूड ऑफ 9.5 ऑन द रिएक्टर स्केल, यानी ये 9.5 तक रिएक्टर स्केल पर मापा जा सकता है। द अर्थक्वेक कैन नॉट बी predicated but there is a lot of evidence that mammals and birds are able to detect to the onset on a earthquake, कहते हैं कि जब अर्थक्वेक प्रिडिक्टेड बट देयर इज ए लॉट ऑफ एविडेंस, यानी इसके बहुत से साक्षात प्रमाण मिलते हैं या गवाह मिलते हैं। जैसे मैमल्स जो छोटे छोटे बच्चे या चूजे होते हैं या जो बर्ड्स होते हैं, एबल टू डिटेक्ट जो अपने आप को बचाने में असक्षम होते हैं, ऑन सेट ऑन ऑफ एन अर्थक्वेक जो अर्थक्वेक में
भाई अपनी जगह पर सेट होते हैं या पाए जाते हैं। देयर बिहेवियर इज चेंज बिफोर द occurrence of an earthquake but no one known how they do this। जैसा कि पीछे आपको बताया गया था कि जब ये अर्थक्वेक आता है तो बहुत से मैमल्स होते हैं, बहुत से बर्ड्स जो होते हैं वो अपने अपने इसके आने से पहले अपने अपने स्थानों पर सेट हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि जब भी हमारी पृथ्वी में कोई हलचल होती है तो जैसे भी आपके जो पृथ्वी के अंदर के कीट पतंगे कीड़ियाँ वगैरह जो होती हैं उन सबको महसूस हो जाता है इनका कि अब कुछ हलचल होने वाली है, तो ऐसे जीव अर्थ से बाहर आ जाते हैं और वो एक आभास प्रकट करते हैं कि हमारी अर्थ में कुछ हलचल होने वाली है। और इनसे इसका बिहेवियर जो चेंज होता है तो उसका मतलब ये हो जाता है कि कुछ ना कुछ आपदा आने वाली है। बट नो वन नाउ हाउ दे डू दिस, लेकिन हम इसके बारे में नहीं जानते। द लॉस ऑफ द इम्पैक्ट कैन बी मिनिमाइज्ड इफ वी आर प्रिपेयर्ड बिफोर हैंड। कहते हैं कि दूसरी तरफ से हम प्रभावित होते हैं और मिनिमाइज कम से कम यानी हम प्रिपेयर हों तो ऐसा हमें महसूस नहीं होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही स्टूडेंट। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफेक्ट ऑफ अर्थक्वेक